बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलें करते हैं आज का व्लॉग शुरू। थंबनेल के ऊपर आप लोगों ने देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं अगर आप कोरिया में ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके क्या तरीकाकार है। वैसे तो 3 तरीके के साथ आप कोरिया में ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह से लाइसेंस लिया और मैंने एक अपने दोस्त को दावत दी है, उन्होंने किस तरह से लाइसेंस लिया, तो वो तरीकाकार हम आपको बताएंगे और लास्ट में एक इजी वे आपको बताएंगे जिस तरीके से आप कोरिया में ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो तकरीबन आज से 3 या 4 साल पहले जब मैंने लाइसेंस लिया तो उस वक्त जो लाइसेंस अगर आप ड्राइविंग सीख कर अगर एक ड्राइविंग स्कूल के जरिए सेंटर के जरिए लाइसेंस लेंगे तो तकरीबन जब मैंने लाइसेंस लिया था उस वक्त जो फीस थी वो थी कोरियन 4 लाख वॉन। तो उसमें ये होता है कि वो आपको घर से खुद पिक करते हैं, खुद ही आपको ड्रॉप करते हैं और ड्राइविंग ट्राई देने के पहले आपको तकरीबन 2 या 4 घंटे के लिए ड्राइविंग भी सिखाते हैं। शुरू से मैं अगर आपको बताऊं तो पहले जब मैं सेंटर गया मैंने 4 लाख वॉन फीस अदा की, तो 1 घंटे की मैंने सेफ्टी क्लास की। उसके बाद फिर सेंटर के अंदर ही 1 या 2 घंटा, शायद अब ठीक से मुझको याद नहीं, लेकिन 1 या 2 घंटा वो आपको ड्राइविंग सिखाते हैं। तो उसके बाद फिर आपको टेस्ट आपका लिया जाता है। तो अगर आप वो टेस्ट पास कर लेंगे तो उसके बाद बारी आती है कंप्यूटर टेस्ट की। जो सेंटर के अंदर ड्राइविंग टेस्ट होता है उसमें थोड़ी बहुत वो आपकी हेल्प कर देते हैं। वैसे तो आप अकेले ही ड्राइव करते हैं, लेकिन बाहर से या फिर थोड़ा बहुत वो आपकी हेल्प कर देते हैं। तो जब बात आती है कंप्यूटर टेस्ट की तो उसमें किसी किस्म के सेंटर वाले या ड्राइविंग जो स्कूल होता है, सेंटर होता है, वो आपकी किसी किस्म की हेल्प नहीं करते, वो आपने खुद ही उसको पास करना है। तो फर्स्ट टाइम मुझे पास नहीं हुआ, तो लेकिन सेकंड टाइम जब मैंने फिर वो कंप्यूटर टेस्ट दिया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पास कर लिया। तो जब आप कंप्यूटर टेस्ट पास कर लेंगे तो उसके बाद बारी आती है रोड टेस्ट की, लेकिन उससे पहले आपको 3 या 4 घंटे वो रोड ट्राई के लिए भी तैयार करते हैं। उसकी भी आपको ड्राइविंग सिखाई जाती है, रूल्स उसके आपको बताए जाते हैं। तो तकरीबन 2 बार उन्होंने मुझको बुलाया गया, वो खुद लेकर गए और उन्होंने रोड के ऊपर, सुबह का टाइम होता था जब ट्रैफिक ना हो, तकरीबन सुबह 4 या 5 बजे का टाइम होता था, तो वो आपको 2 या 3 घंटे के लिए ड्राइविंग सिखाते हैं। ठीक है, जब आपका 3 या 4 घंटे के जो जितना उनका टाइम होता है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में आती है रोड टेस्ट की ट्राई। तो जब आप रोड टेस्ट देंगे उसमें सेंटर वाले आपकी किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं करेंगे, आपको खुद ही एक मॉनिटर करने के लिए एक आदमी आपके साथ बैठा होगा। तो वो आपकी छोटी छोटी गलतियां भी नोट करता है कि आपने इशारे पर आप रुके, या फिर आपने जब एक रोड से एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में गए तो उसके लिए आपने इशारे का वो जो साइन होता है वो दिया कि नहीं दिया, वो बहुत सी चीज़ें नोट करता है। और लास्ट में अगर आप क्लियर कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो फिर आपको लाइसेंस दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप रोड ट्राई में फेल हो जाते हैं तो इस पर मैं एक आपको खास बात बता दूं कि अब तक जितना भी काम था वो जो मैंने 4 लाख वॉन फीस अदा की थी उसमें ही सब कुछ हो रहा था। लेकिन अगर ये आप रोड ट्राई फेल कर देते हैं तो इसके बाद जब आप दोबारा रोड ट्राई के लिए जाएंगे तो या रोड ट्राई देना चाहेंगे तो फिर आपको फीस अदा करनी पड़ेगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, मैंने किस तरह से लाइसेंस लिया था। तो अब हम बात करेंगे हाफिजुल मान भाई से, तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इनका तरीकाकार भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो इनसे ही पूछेंगे कि इनका तरीकाकार क्या था। अस्सलाम वालेकुम मान भाई। जी वालेकुम सलाम। सर भाई कैसे हैं आप? हाँ यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुना ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपने लाइसेंस लिया था तो उसका क्या तरीकाकार था, आपने किस तरह से लाइसेंस लिया कोरिया में? जी सबर भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इनवाइट किया लोगों तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो सेकंड बात जो आपने सवाल किया मुझसे कि आपने लाइसेंस कैसे लिया, जी सबर भाई जैसे आपने लाइसेंस लिया था आपका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ था मुझसे। ठीक है, मैंने जो है वो डायरेक्ट सेंटर से जाके लाइसेंस लिया था, डायरेक्ट सेंटर जाके अप्लाई किया था। तो पहले ये था कि फॉर्म फिल करके तो मैंने मतलब अप्लाई किया था, तो उन्होंने सबसे पहले मेरा मेडिकल लिया था जो कि आई टेस्ट होता है। ठीक है, तो आंखों का टेस्ट लेके उसके बाद जो है वो 1 घंटे की रोड सेफ्टी की क्लास होती है। ठीक है, 1 मिनट मैं यहाँ पर एक आपसे बात पूछूंगा कि जब मैंने एक ड्राइविंग स्कूल के जरिए लाइसेंस लिया तो मैंने तकरीबन 4 लाख वॉन फीस पे की, तो यहाँ पर फीस कितनी अदा करनी पड़ती है? जी यहाँ पे ये था कि पहले तो मेडिकल की फीस थी वो 2 छन थी। अच्छा। मतलब जिसको 2000 कोरियन वॉन कहते हैं। ठीक है, तो वो थी। उसके बाद जो है वो सेफ्टी रोड क्लास की कोई फीस नहीं थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। तो वो 1 घंटे की क्लास है। ठीक है, तो रोड सेफ्टी के बाद जो है आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है
उसकी एक मानन जो कि 10,000 कोरियन वॉन है वो फीस है, ठीक है। उसके बाद जो स्कूल के अंदर जो ट्रायल होती है आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर करने के बाद उसकी 12,000 वॉन फीस थी। जब आपने 1 घंटे की सेफ्टी क्लास ले ली तो उसके बाद फिर आपने कंप्यूटर टेस्ट दिया था? जी, सेफ्टी क्लास लेने के बाद दोबारा काउंटर पे आया था। काउंटर पे आके तो उन्होंने कहा था कि अब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे के अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह क्लियर किया मैंने। वो क्लियर करने के बाद दोबारा काउंटर पे आए, तो काउंटर पे आके उनको बताया कि उन्होंने देखा कि कंप्यूटर बेस्ड जो है वो क्लियर है। तो उन्होंने फिर मुझसे डेट का पूछा कि आप किस दिन फ्री हैं, जो मतलब जो स्कूल के अंदर क्लास है उनकी उसका जो है वो टेस्ट दे सके। ठीक है, ठीक है। तो वो उसी दिन अगर आप चाहे तो उसी दिन आप दे सकते हैं या फिर आपको बाद में जाना पड़ता है? जी, अगर तो आपके पास टाइम है या आप मतलब मॉर्निंग में टाइम पे चले गए वहाँ पे तो टाइम काफी है, तो आप उसी दिन भी दे सकते हैं। क्योंकि मैं जरा लेट गया था, मैं तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मैंने क्लियर किया, तो इसलिए मुझे नेक्स्ट डे जाना पड़ा। तो फिर नेक्स्ट डे आपने टेस्ट दिया वो पास किया, उसमें कोई हेल्प वगैरह करते थे सेंटर वाले? जी, उसमें ऐसा कोई नहीं है, हेल्प वगैरह नहीं है। आपके साथ कोई गाइडर नहीं होता, कोई मतलब आपको देखने वाला नहीं होता, लेकिन उन्होंने कैमरास लगाए होते हैं, आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। आप गाड़ी में अकेले होते हैं, पहले तो वो मतलब आपको सजेशन देते हैं कि आपने क्या क्या करना है। वाइपर चलाएं, आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करें, हैंड ब्रेक छोड़ें और गाड़ी को चलाएं, तो ये सब होता है। उसके बाद आपका आ जाता है कि अगर एमरजेंसी बन गई है, आपने एमरजेंसी फ्लैशेस कैसे चलाने हैं, ठीक है। अगर आप हाई हील पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपने गाड़ी पीछे नहीं आने देनी है, आपने ऊपर कैसे चढ़ना है, ठीक है। तो आपको एक स्पीड लिमिट दी जाती है कि आपने 20 या 30 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जाना है। फिर उसको लो डाउन कैसे करना है, ठीक है, पार्किंग कैसे लगानी है, ये सारे टेस्ट जो है वो इनर डोर जो है वो पास कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर आपसे बाहर सेंटर के बाहर रोड ट्रायल ली जाती है, तो उसका क्या तरीकाकार होता है? तो सर भाई वो सेम आपकी की तरह जैसे आपने रोड ट्राई दी है, ठीक है, सेम उसी तरह होता है, ठीक है। पहले फीस पे करना पड़ती है, फीस पे करने के बाद उसके बाद जो है वो मतलब कंप्यूटर लगा होता है, आपने इंग्लिश में देना है, कोरियन लैंग्वेज में देना है, किस जो 2 जुबानें हैं यहाँ पे, क्योंकि कोरियन और इंग्लिश यूज होती है। तो उसके साथ आपने अगर जिस भी जुबान में टेस्ट देना है, ठीक है, तो गाइडर आपका कंप्यूटर होगा, लेकिन एक मॉनिटर होता है जो आपको मॉनिटर करता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं, ठीक है। तो उसने चेक करना होता है रोड की स्पीड के हिसाब से कि आप रोड की स्पीड के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं, आप जो आगे इशारे आ रहे हैं उनको मतलब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर वॉकिंग जो साइन है वो चल रहा है तो आप जो क्रॉस वॉक है उसको क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। तो ये सारी चीज़ें उसने मॉनिटर करनी होती हैं। और अगर वो आप सारी जो है वो क्लियर करते हैं, उसके बाद जो है वो आपको पॉइंट्स देता है, ठीक है। पॉइंट्स आपके 80 पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए। अच्छा। 80 पॉइंट से कम वाला जो है वो पास नहीं होता। 80 पॉइंट से अगर अबव पॉइंट्स होंगे आपके तो आपका वो टेस्ट क्लियर है, उसके बाद आपको जो है वो लाइसेंस मिल जाता है। वो लाइसेंस इशू होता है तो उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है, कितनी देर का, 2 साल 5 साल या कितनी देर का बनता है? नहीं, ये यहाँ पे जो है कोरिया में जो है वो 10 साल का जो है वो लाइसेंस बनता है, 10 साल की एक्सपायरी होती है, ठीक है। और 2 तरह का है, एक लोकल है और एक इंटरनेशनल है, दोनों तरह का आप बनवा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मैंने जो है वो इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाया था ताकि जो है वो किसी और कंट्री में जाकर भी वो इस बेस पे गाड़ी चला सके। तो ये था एक मेरा एक्सपीरियंस, मैंने किस तरह से लाइसेंस लिया, और एक हाफिजुल उमर भाई का, इन्होंने किस तरह से लाइसेंस लिया। तो अब वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे एक इजी वे कि आप लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। तो वो भी हमारे हाफिज साहब ही आपको बताएंगे कि अगर तो आप पाकिस्तान में हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप कोरिया में आकर इजी लाइसेंस ले लें। अच्छा, तो उसका क्या तरीकाकार होता है? जी, उसका ये तरीकाकार है कि अगर आप पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री से आप ताल्लुक रखते हैं तो अपने कंट्री का जो है वो लाइसेंस लें आप। अच्छा। ठीक है। और वो वैलिड लाइसेंस हो जो कि ऑनलाइन जो है वो वेरीफाइड हो। तो अगर आप पाकिस्तान में या फिर किसी और बांग्लादेश में या अपने मुल्क में वो लाइसेंस बनवाते हैं तो उसको वैलिड करने का तरीका क्या है, किस आधार से आपको वैलिड करवाना पड़ता है? वैलिड तो ये है कि जब आपने लाइसेंस बनवाना है तो वो जाली ना हो। ठीक है। मतलब आपने लॉ के तहत अपने कानून, अपना जो कंट्री का कानून है उसके तहत आपने
जो है वो लाइसेंस हासिल किया हो, ठीक है। और उसके बाद उसका एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है जिसको NOC हम लोग कहते हैं, ठीक है। वो जिस जगह से आपने बनवाया है, अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो जिस जिला में आप रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस से आपको जो है वो NOC मिलेगा। और अगर उसको आप वहीं से अगर वेरीफाई करवा लें, उसके लिए आपको फॉरेन अफेयर्स जाना पड़ता है, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स से अगर वेरीफाई करवा लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं जा सकते, तो आप यहाँ पे कोरिया में आके, ठीक है, तो वो एम्बेसी के थ्रू भी जो है वो आप करवा सकते हैं। या फिर आप पाकिस्तान में करवा लें वेरीफाई, या फिर आप कोरिया में एम्बेसी के जरिए करवा लें। तो एम्बेसी में आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, उसमें लाइसेंस होगा, आपका पासपोर्ट होगा, ठीक है, वो वेरिफिकेशन के स्टैंप्स लगा के, और आपको जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो वेरीफाई करके आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। तो उसके बाद जो है वो आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट ही भेजना है या फिर पासपोर्ट की कॉपी भी चल जाएगी, लाइसेंस की कॉपी भी चल जाएगी? कॉपी चल जाएगी, कॉपी, क्योंकि आपको कॉपी से भेजनी है, उस पर उन्होंने स्टैम्प करना है और आपको जो है वो वैलिड जो वेरिफिकेशन है वो करके उन्होंने भेज देनी। तो उसके बाद फिर आप सेंटर चले जाएं? जी, उसके बाद आप सेंटर पे चले जाएं। सेंटर पे जाके आप अपना लाइसेंस शो करेंगे, ठीक है। लाइसेंस शो करने के बाद वो उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे। अगर तो वो वैलिड होगा, ठीक है, तो फिर आपको फर्दर प्रोसेस वही है कि अगर वो वैलिड होगा तो आपको फिर आपका मेडिकल जो है, आईज टेस्ट और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये सारा कुछ क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और जब वो क्लियर कर लेंगे, आप जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो है वो आपके उस लाइसेंस की बेस पे आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने कहा कि आपको कंप्यूटर टेस्ट क्लियर करना है, तो सिर्फ कंप्यूटर ही टेस्ट क्लियर करना है, रोड ट्रायल का टेस्ट नहीं आपने देना? नहीं, आपने सिर्फ जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो देना है, क्योंकि आपका वैलिड लाइसेंस है आपके पास, तो उनको पता है कि आपने गाड़ी चलाई हुई है, आपको चलानी आती है, आपको रोड की सेफ्टीज भी पता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ जो है वो रोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे के अपना लाइसेंस जो है वो हासिल करना। तो ये थे कोरिया में लाइसेंस लेने के 3 तरीके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।